गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आपको नोट नहीं करना है। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। हमारा जो सेकंड चैप्टर है मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेज़रमेंट, इस सेकंड चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा है मेज़रमेंट, सेकेंड पार्ट है हमारा विमेय विश्लेषण, डायमेंशन एनालिसिस, और थर्ड पोर्शन हमारा है त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। तो अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेटा, वो हम लोग मेज़रमेंट पढ़ रहे हैं, मापन पढ़ रहे हैं। और मापन का हम लोग का सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एसआई सिस्टम, जिसको आज आप नोट कर लेंगे तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर अभी चलेगा। ये जो सिंगल चैप्टर आपका सेकेंड है, इसमें आपके 3 चैप्टर मिले हुए हैं। 3 चैप्टर मिल के एक चैप्टर आपका बना हुआ है। तो हम उसी तरीके से इसको स्टडी कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट हमने मेज़रमेंट पढ़ना था, फर्स्ट हमारा मेज़रमेंट कंप्लीट हो गया है, आज कंप्लीट हो जाएगा मेज़रमेंट। सेकंड हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट हम लोग डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसको हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। और इसका लास्ट सेक्शन है एरर एनालिसिस। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। एरर एनालिसिस जो आपका है ये न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना फर्स्ट सेक्शन मापन। बस उसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया है, लास्ट टॉपिक है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा आज, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट सेक्शन हमारा बचा हुआ है इसका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जैसे कि आपने कल पढ़ा था, 3 सिस्टम्स पढ़े थे, CGS, MKS, FPS। ठीक है, उसी तरीके से एक और सिस्टम होता है जिसको इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम जो हमारा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। आप बेटा कहीं भी चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओगे, हर जगह आपका यही सिस्टम अप्लाई हो रहा होगा। और ये सिस्टम कौन सा है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं जब आपने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स और उनके सिंबल। तो SI सिस्टम आपका बेटा यही है। SI सिस्टम में आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, और 2 आपके क्या हो गए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो गए। इनको मिला के यानी टोटल आपके कितने हो गए, 9, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, इनको मिला के आपके टोटल हो गए 9 यूनिट्स। तो SI सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, इसमें यही आपके 9 यूनिट्स आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मात्रकों की वह पद्धति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, इसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, कहीं भी आप चले जाओगे हर जगह ये सिस्टम आपका अप्लाई होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, SI पद्धति, जिसका अर्थ होता है सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। इस पद्धति में कुल 9 मात्रक हैं, 7 आपके मूल मात्रक हो गए और 2 आपके पूरक हो गए। The system of units which is at present internationally accepted for measurement is called SI units or International Systems of Unit. This system is based on 7 fundamental units and 2 supplementary units. तो 7 और 2 तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट अपने टॉपिक्स में। तो हमारा जो इनको जो आप मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप लंबाई का SI मात्रक बताओ, तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। या द्रव्यमान का SI मात्रक बताओ तो किलोग्राम हो जाएगा। समय का SI मात्रक बताओ तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है, तो आपका हो जाएगा एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या है, कैंडेला। प्लेन एंगल का क्या है, रेडियन। तो जो यूनिट्स आपने पढ़े हैं उनको हम SI यूनिट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये यूनिट्स आपकी थ्रू आउट वर्ल्ड में सब जगह यही वाला यूनिट फॉलो किया जाता है। तो बस ये लास्ट आपका टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और आपका सेकंड चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मंडे इसका सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा, क्विट मत करिएगा क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस, जो आपका थ्रू आउट आगे तक काम आएगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है बच्चों, तो ज़रूर पूछिए। अननेसेसरी के मैसेज मत करिए, क्योंकि जब भी हम ग्रुप ऑन करते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता, वो अननेसेसरी मैसेज करने लगते हैं। सिर्फ टॉपिक की बात करिए, वर्क की बात करिए, अपना काम सेंड करिए, और जो कुछ भी आपको पूछना है, कोई क्वेरी आपकी है वो पूछिए। फालतू के कोई मैसेज पे मत करिए।